हेलो एवरीवन। हजारों सालों से इंसान दर्जनों सैकड़ों तरीकों से 5D के बियॉन्ड बातें करने, सवालों के जवाब खोजने के तरीके इस्तेमाल करता आया है। जैसे प्रार्थना, भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चारण, पाठ, पूजा, यज्ञ, हवन और भी अनगिनत ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स तरीके हैं। जैसे रैंडम एब्स्ट्रैक्ट्स या वर्ड्स को रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में से चुनना, निकालना, जिसे बिब्लियोमेंसी कहते हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स हैं, न्यूमरोलॉजी है, लुकिंग फॉर साइंस है, जिसे जियोमेंसी भी कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत रास्ते हैं, जैसे साइकिक इंडिकेशंस, इंट्यूशंस, टेलीपैथी वगैरह। इन सब के पीछे 5 डायमेंशंस के परे के ब्रह्मांड से इंटरेक्शन का खेल है। इवन खामोशी से निहारना भी एक तरीका है। साइलेंट स्टेयर, किसी भी चीज या शय को सिर्फ देखते रहना काफी देर तक, और फिर देखना कि क्या विचार उभरा मन में। एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका मुझे पता चला, जिसे चाइना और दूसरे देशों रीजन्स में प्रैक्टिस किया जाता है, जिसे टेसियोग्राफी या टियोमेंसी कहा जाता है, जिसमें चाय के कप में नीचे बची चाय पत्ती के बने पैटर्न से डिवाइन जवाब भांपे जाते हैं। इसी तरह और भी कई तरीके हैं, जैसे फेस रीडिंग, ड्रीम इंटरप्रिटेशंस, ऑरा करेक्शन, चाइना की आई चिंग, यूरोप के रून्स, कई तरह की ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, तंत्र, मंत्र, यंत्र, फास्टिंग, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, ऐसे अनगिनत तरीके हैं जिनसे इंसान कोशिश करता आया है सुपर नेचर से जुड़ने, बात करने के लिए। आपने इवन नेक्रोमेंसी के बारे में भी सुना होगा, मृत जीवात्माओं को वापस बुलाना, कुछ पूछने के लिए। हिमाचल की लाफू घाटी इन प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध है। तरीका चाहे जो भी हो, आसान, कॉम्प्लिकेटेड, सुंदर या भयानक, पर मकसद सबका एक होता है, 5D से बाहर का कम्युनिकेशन। आइए उस कम्युनिकेशन के रूल्स की अब बात करें। रूल नंबर 1, मल्टी डायमेंशनल सुपरनैचुरल दुनिया से पूछने, मिलने, बात इंटरेक्ट करने कभी भी आप मत आइए। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, हम नहीं तो कौन, कौन आएगा, कौन पूछेगा, हम क्यों नहीं। यहां पर आपका मतलब आपकी ईगो, आपकी सोशल स्टैंडिंग, आपके डेजिग्नेशंस, आपके रुतबे, आपकी शानो शौकत से है, आपके नेम फेम ऑरा से। इस रूल का मतलब है सुपर नेचर से बात करना, जैसे ईश्वर से बात करना। आपको उनसे बात करने से पहले अपने मानसिक मुकुट उतारने पड़ेंगे। आप कभी मत आना, आपकी मैं नहीं आनी चाहिए। 5 डायमेंशंस, 5D की मानसिकता आपकी बाकी डायमेंशन से इंटरेक्शंस के सिग्नल जैम कर देगी। उस दुनिया में सभी स्पीशीज, सभी कॉन्सेप्ट्स, सब एक हैं, बराबर हैं। रूल नंबर 2, यू कैन रिक्वेस्ट, प्रे फॉर एक्सेस, आंसर, बट यू कांट ऑर्डर। यू मे और मे नॉट गेट द रिप्लाई। आप सुपर नेचर को ऑर्डर नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहां से क्या जवाब आएगा, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, वो जाने। ऐसा इसलिए क्योंकि दैट यूनिवर्स हैज इट्स वेज, इट्स रीजंस, एज वेल एज योर बेस्ट इंटरेस्ट एट इट्स हार्ट। आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, तिलमिला नहीं सकते, वरना उस दुनिया का दरवाजा आप पर बंद रहेगा और मोटे ताले लग सकते हैं आप ही के हाथों। रूल नंबर 3, बी चाइल्ड लाइक। ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड, सुपर नेचर, मल्टी डायमेंशन कॉस्मोस परम पिता जैसा है। आप उसी से बने हैं। अगर आप अलग ही स्वयंभू सेल्फ बॉर्न हैं तो बताइए, सुपर नेचर से ऐसे मिलिए, बात कीजिए, पूछिए जैसे आप उसके बच्चे हैं, सहजता से, फ्रैंकली, इजी, रिलैक्स्ड। वहां डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज इफ यू गो देयर एज अडल्ट with adulterated thoughts, you won't be able to receive the cosmic message. बच्चे की तरह नहीं होंगे तो बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे। रूल नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक, बी ऑनेस्ट, बी सिंपल।
नो क्लेवरनेस, नो मिस्चिफ, कोई चुस्ती चालाकी नहीं, कोई शरारत, मैनिपुलेशन, खुराफात नहीं। अदरवाइज यू आर डूम्ड। द डोर्स विल रिमेन शट ऑन यू। जितनी सच्चाई से आप मौजूद होंगे, उतना प्रेम से भरा आपको जवाब मिलेगा, रास्ता मिलेगा। असलियत ये नहीं कि हम 5 डायमेंशंस में कैद हैं, बल्कि असलियत, सच्चाई ये है कि हम ही निद्रा में हैं, नशे में गुम हैं, फंस गए हैं। We have not been excluded from the universe of other dimensions. We ourselves have shut ourselves away out. Rule number 5, be there. मतलब उड़ते उड़ते प्रार्थना नहीं, सवाल नहीं। When you are there talking to the cosmos, be present there 100%. ईश्वरीय ब्रह्मांड के दरबार में आए तो फुर्सत से, अपने मोबाइल, अपने एजेंडे, अपनी डिस्ट्रैक्शंस पीछे छोड़कर। अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। जहां है वहीं संतुष्ट रहें। रूल नंबर 6, बी क्लीन, बी प्योर। आई एम नॉट सेइंग नहा कर आए, हालांकि हो पाए तो बेस्ट, पर मन साफ हो, कोई मैल ना हो, कॉन्शियस क्लियर हो, पाक साफ हो, बिना गांठ के। रूल नंबर 7, आस्क ओनली व्हेन नेसेसरी। सुपर नेचर, अदर डायमेंशन से बात करना, इंटरेक्ट करना कोई गेम, एंटरटेनमेंट, रियलिटी शो नहीं है, मजाक नहीं है, पास टाइम नहीं है। तभी पूछें, मांगें, बुलाएं जब जीवन के किसी चौराहे पर हो, व्हेन एट क्रॉस रोड्स, किसी बड़ी पशुपेश में जान अटकी हो, या फिर ज्ञान यज्ञ हो, प्यास हो, सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिज्ञासा को शांत करने के लिए या मजे के लिए नहीं। रूल नंबर 8, आस्क ओनली व्हाट इज नेसेसरी। जिस बात का पूछना जरूरी नहीं, जो अंडरस्टूड है या फ्रिवोलस है, उसे पूछना ऐसा है जैसी शरारत। वही पूछें जिसको पूछने की इजाजत अंतरात्मा दे। रूल 9, डोंट आस्क इफ यू ऑलरेडी नो द आंसर। जिसका जवाब आपको पहले से पता है, उसे पूछने की सोचें भी ना। ब्रह्मांड का, ईश्वर का घुमा फिरा कर इम्तिहान ना लें तो बेहतर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसा करते हुए कईयों को देखा है। रूल नंबर 10, डोंट आस्क अ क्वेश्चन विच हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड। आपको यदि अपने प्रश्न का उत्तर अच्छा, मीठा, टेस्टी नहीं लगा, अपनी इच्छा अनुसार नहीं लगा, तो बार बार पूछने से कोई लाभ नहीं। घुमा फिरा कर, शब्द बदल कर तो बिल्कुल भी नहीं। चालाकी तो बिल्कुल वर्जित है, जैसा मैंने पहले कहा। इंस्टेड, स्पेंड योर एनर्जीज टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, अलाइन विद कॉस्मोस। रूल नंबर 11, all answers are situational and conditional. They have half life and shelf life. Answers die or lose relevance when situations or setups change. याद रखें, हर सवाल और उसका जवाब परिस्थितियों और कालखंड के हिसाब से तय होता है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, ब्रह्मांड की अनुमतियां भी बदलती हैं। इसलिए किसी भी उत्तर को उसके संदर्भ में समझें। रूल नंबर 12, if you ask for a thorn to be taken out, be ready to bear some pain while it is being done. जरूरी नहीं सुपर नेचर का जवाब, उसकी दिखाई दिशा मीठी हो, आपके लिए कंफर्टेबल हो, इजी हो। यदि आप कीमत नहीं दे सकते तो मोल ना पूछें। रूल नंबर 13, डोंट ट्राई टू कैप्चर कृष्णा। आपको याद होगा कैसे महाभारत में दुर्योधन ने शांति दूत श्री कृष्ण को बंदी बनाने का मूर्खतापूर्ण दुस्साहस किया था, when Shri Krishna refused to tow Duryodhan's line. इसी तरह याद रखें, आप ब्रह्मांड को, मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स को कैप्टिव नहीं बना सकते। ब्रह्मांड आपके प्रेम में है, सेवा में नहीं, आपका बंदी नहीं है। ऐसा सोचना हमारी नासमझी या श्रापित मानसिकता है। मैं ये भी ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कईयों को ऐसी कोशिश करते देखा है, हालांकि उसके नतीजे भी देखे। रूल नंबर 14, डोंट आस्क इफ यू डोंट वांट टू फॉलो। यदि आपका स्टांस हार्ड है और आप सुपर नेचर को ऐसा डॉक्टर मान रहे हैं जो सिर्फ सेकंड ओपिनियन के लिए है,
तो बेहतर है उससे इंटरेक्ट ना करें। क्योंकि अगर आप में सच्चाई सुनने की, देखने की ताकत या मंशा नहीं, तो सच्चाई देख सुनकर आप कंट्रोल ज़ेड नहीं कर सकते। सच्चाई सुनकर अनसुना नहीं कर सकते। इट विल डिस्टर्ब एंड डैमेज यू फर्दर। ब्रह्मांड का जवाब उसकी आपसे इंटरेक्शन प्रसाद की तरह है, लंगर की तरह है। पाने पर आपको उसे ग्रहण करना पड़ेगा। तिरस्कार की कीमत होती है स्वयं में। रूल नंबर 15, बी केयरफुल व्हाट यू आस्क फॉर। आप जो भी ईश्वरीय ब्रह्मांड से, सुपर नेचर से मांगेंगे, एग्जैक्टली वही मिलेगा, मिलने की संभावना है। व्हाट यू गेट इज व्हाट यू आस्क, नॉट व्हाट यू इंटेंड टू और इम्प्लाइड। बी क्लियर इन योर हेड, ड्राफ्ट क्वेश्चन केयरफुली, डोंट बी एम्बिग्यूस। जैसे वो कहानी है एक राजा की जिसने वरदान मांगा था कि वो जिसको हाथ लगाए वो सोना बन जाए। उसके बाद कहा जाता है कि उसका भोजन, पानी, उसकी बेटी सब सोने के बन गए। शानदार मेटाफोरिकल सिंबॉलिक स्टोरी है। रूल नंबर 16, डोंट आस्क फॉर अ यस और नो, आस्क फॉर वर्ड्स प्रेग्नेंट विद मैसेज। बेहतर है आप सिर्फ हाँ या ना में ना पूछें, कुछ डिटेल्स जानने की कोशिश करें जिससे आप बेहतर और गहरा समझ सकें, भटके नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, परसेप्शन वेरिएंस ना हो। रूल नंबर 17, वाइब्रेट एट द राइट फ्रीक्वेंसी। सुपरनैचुरल से इंटरेक्शन एक स्पिरिचुअल, हेवनली, ब्लेस्ड एक्सपीरियंस है। इसके संग नाचने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपको खुद को इसकी रिदम पर, ताल पर थिरकने देना पड़ेगा। यू हैव टू लेट योर सेल्फ फ्लो एज पर हिज डिजायर, तभी योग होगा। 5D, 5 कला की देह की एन डायमेंशनल आत्मन का परम कला के ब्रह्मांड कॉस्मोस से स्पर्श या संगम होगा। बात करें पर टोटली शांत रहें, अपनी टरबाइन बंद करें, कॉस्मिक वाइब्रेशन से इन सिंक हों। कैसे? वो खुद आ जाएगा, वो खुद सिखा देगा। बस अपनी वाइब्रेशन की मोटर बंद करनी है आपको। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 18 इज डोंट बोस्ट ऑफ योर मैसेज। ईश्वर या ब्रह्मांड का स्पर्श कोई सेल्फी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये एक ऐसा सिक्का है उसके दरबार का जो अपने दिल के बटुए में आपको संभाल कर छुपा कर रखना है। इस वेल्थ का सौंदर्य या शक्ति प्रदर्शन नहीं करना, बिकॉज इफ यू डू, द कॉस्मिक कनेक्शन इज इमीडिएटली लॉस्ट एंड यू रिटर्न टू द मॉर्टल स्टेट यू वर इन। आपको ऐसा लग रहा होगा ये वीडियो देखते सुनते कि जैसे ये कोई धार्मिक प्रवचन है, प्रैक्टिकल साइंटिफिक नहीं। पर अगर ऐसा है तो मेरी गुजारिश है कि आप पार्ट 1 फिर से जरूर देखें। स्पिरिचुअलिज्म को कोई जरूरत नहीं थी ये सब बातें करने की अगर साइंस डेयरिंग होता, फियरफुल, स्लो, बिजी और स्केप्टिकल ना होता। जो भी हो, ब्रह्मांड जो है सो है। स्पिरिचुअलिज्म उस स्पिरिट्स की दुनिया का, मल्टी डायमेंशनल दुनिया का डोमेन है जो शायद 99.99% है। हमारा विजिबल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन जाने एक हाशिए पर सिमटा आइलैंड जेल हो। एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो कंपल्शन टू नो गॉड, symbol of total universe. There is always the option to keep living the life we are living, the way we are living. Thank you for your immense patience. Thank you for your time. God bless you.